जवानी की चाह। कहानी की शुरुआत। गैरी एक पुराना फोटोग्राफर था जो कभी मशहूर था। उसके फोटो मैगजीन के कवर पर आते थे और लोग उसके काम की तारीफ करते थे। लेकिन अब समय बदल चुका था। वो 65 साल का हो चुका था और उसके चेहरे पर उम्र के निशान साफ दिखते थे। आईने में खुद को देखकर वो अक्सर उदास हो जाता। उसे अपनी उम्र से नफरत थी। उसका दिल अभी भी जवान था, पर शरीर ने साथ छोड़ दिया था। गैरी को अब हर चीज से एक ही शिकायत थी, वो बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो पार्क में बैठा था। जवान लड़कियां हंसते हुए पास से गुजर रही थीं। गैरी की नजरें उन पर टिक गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी ख्वाहिश जाग उठी। काश मैं फिर से जवान होता। उसकी ये ख्वाहिश एक दिन उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जिसका अंत उसके लिए बहुत दर्दनाक होगा। सूजी से मुलाकात। गैरी उसी पार्क में एक लड़की से मिला। उसका नाम सूजी था। सूजी की आंखों में कुछ अलग था। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसमें एक रहस्य था। सूजी ने गैरी को देखा और कहा, आपको उम्र से शिकायत है ना? गैरी ने चौंक कर कहा, आप कैसे जान गईं? सूजी ने मुस्कुरा कर कहा, मैं वो चीज जानती हूं जो लोग छुपाते हैं। गैरी ने उसे गंभीरता से देखा। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? सूजी ने एक पल रुककर कहा, मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बता सकती हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। गैरी की दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या चीज? सूजी ने धीरे से कहा, एक दवा जो इंसान को फिर से जवान बना देती है। गैरी को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद जाग उठी। दवा की खोज। सूजी ने गैरी को बताया कि यह दवा लीजा नाम की वैज्ञानिक ने बनाई है। लीजा ने इसे युवा नाम दिया था, लेकिन यह दवा बहुत खतरनाक थी। किसी को भी इसका इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी। गैरी ने सुनी और कहा, मैं इसे पाना चाहता हूं। सूजी ने चेतावनी दी, ये आसान नहीं है और अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन गैरी का मन बदल नहीं रहा था। उसने कहा, मैं बूढ़ा नहीं रह सकता, मैं फिर से जवान होना चाहता हूं। धोखा और काया पलट। गैरी ने लीजा तक पहुंचने की कोशिश की और अंततः उसने लीजा से दवा चुरा ली। रात को उसने अकेले कमरे में वो दवा पी ली। शुरू में दर्द हुआ, उसे लगा जैसे उसके अंदर आग जल रही हो, पर कुछ ही समय में दर्द गायब हो गया और वो बदलने लगा। सुबह जब वो आईने के सामने आया तो उसके सामने एक हैंडसम जवान युवक खड़ा था। गैरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने खुद को छुआ और अपनी नई पहचान को महसूस किया। मैं फिर से जवान हो गया। जवानी का आनंद। अब गैरी की जिंदगी बदल गई। लड़कियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगीं। वो पार्टियों में जाता, शाम को घूमता और अपनी जवानी का आनंद उठाता। लेकिन इस नए जीवन में एक चीज कमी थी, उसके पास सच्चा प्यार नहीं था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात नताशा से हुई। नताशा अलग थी। वो केवल सुंदर नहीं थी, वो समझदार और आत्मविश्वास वाली थी। गैरी को पहली बार ऐसा लगा कि उसे प्यार हो रहा है। पार्ट 2। दवा का असर कम होना। नताशा का करीब आना। नताशा और गैरी अक्सर मिलते रहने लगे। गैरी ने अपने बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन अपनी असली पहचान नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि नताशा उसे बूढ़ा देखे, इसलिए वो अपनी नई पहचान को बचाए रखना चाहता था। नताशा ने गैरी को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ शक भी हुआ। एक दिन नताशा ने कहा, तुम हमेशा बदलते रहते हो, कभी बहुत खुश, कभी बहुत उदास। क्या तुम कुछ छुपा रहे हो? गैरी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस कुछ बातें हैं जो मैं खुद से भी छुपाता हूँ। नताशा की आंखों में कुछ दर्द था, लेकिन वो बोल नहीं पाई। दवा का असर कम होना। कुछ हफ्तों बाद गैरी ने महसूस किया कि दवा का असर कम हो रहा है। उसके चेहरे पर फिर से झुर्रियां आ रही थीं, उसकी ऊर्जा कम हो रही थी और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर का डर बढ़ रहा था। गैरी ने महसूस किया कि अगर वो फिर से बूढ़ा हो गया तो नताशा उससे दूर चली जाएगी। उसने सोचा, मैं लीजा से फिर से दवा ले लूंगा। लेकिन दवा बनाने वाली लीजा अब नहीं थी। गैरी ने लीजा को ढूंढने की कोशिश की, पर वो कहीं गायब थी। हाथापाई और दुर्घटना। एक दिन गैरी को लीजा के बारे में पता चला। वो उसे खोजने गया। लीजा ने गैरी को देखा और कहा, तुमने मेरी दवा चुरा ली थी और अब तुम फिर से उसे मांग रहे हो? गैरी ने कहा, मुझे मेरी जवानी वापस चाहिए, मैं मर नहीं सकता। लीजा ने जवाब दिया, तुमने ये दवा नहीं, अपनी आत्मा चुराई है। गैरी ने गुस्से में लीजा से लड़ाई की और हाथापाई के दौरान लीजा की मौत हो गई। गैरी को इस बात का एहसास हुआ कि उसने एक इंसान की जान ली है। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसे अभी भी दवा चाहिए थी। पार्ट 3। दर्दनाक अंत। नताशा की सच्चाई।
गैरी ने नताशा से मिलने का फैसला किया। उसे लगा कि शायद नताशा उसके साथ रहेगी, लेकिन जब उसने नताशा को देखा तो वो एक बड़ी सच्चाई से सामना हुआ। नताशा भी वही दवा ले चुकी थी, वो भी जवान थी। नताशा ने कहा, मैंने भी ये दवा ली थी और मुझे पता है कि ये कब तक चलती है। गैरी की आंखों में डर और गुस्सा एक साथ आ गया। तो तुम भी? नताशा ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि ये सब एक धोखा है। गैरी ने पूछा, तो अब क्या करें? नताशा ने जवाब दिया, हमें अपनी जिंदगी को स्वीकार करना होगा, वरना ये दवा हमें मौत के रास्ते पर ले जाएगी। अंतिम घड़ी। लेकिन समय बहुत कम था, दवा का असर खत्म हो रहा था। गैरी और नताशा दोनों जानते थे कि अब उन्हें कुछ भी बचाने का मौका नहीं है। गैरी ने अपनी आखिरी कोशिश की, पर नई दवा नहीं मिल पाई। दोनों के चेहरे पर झुर्रियां लौटने लगी, उनका शरीर कमजोर हो गया। और फिर दोनों ने एक साथ आखिरी सांस ली। उनकी जवानी, उनका प्यार और उनकी चाहत सब एक साथ मिट गई। कहानी का अंत। ये कहानी सिर्फ जवानी की नहीं है, ये कहानी है उम्र से डरने की, खुद को बदलने की चाहत की और उस चाहत की कीमत की। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी से भागता है और भागते भागते वो खुद को खो देता है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। पार्ट 4, नया मोड़, ट्विस्ट। गैरी का नया डर। गैरी और नताशा दोनों अब एक ही सच से डर रहे थे। दवा का असर खत्म हो रहा था। गैरी की आंखों में एक अजीब सा डर था, उसके चेहरे पर झुर्रियां लौट रही थीं और उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसके अंदर एक सवाल बार बार घूम रहा था, क्या ये दवा सिर्फ शरीर को बदलती है या हमारी आत्मा को भी बदल देती है? गैरी का दिल टूट रहा था, लेकिन उसका दिमाग एक ही बात पर अटक गया था, मैं फिर से जवान नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। नताशा का दिल टूटता है। नताशा ने गैरी के अंदर का दर्द समझ लिया था। वो भी खुद को बचाने के लिए हर चीज कर रही थी, लेकिन वो जानती थी कि ये रास्ता गलत है। एक दिन नताशा ने गैरी से कहा, गैरी, तुम मेरे साथ क्यों झूठ बोल रहे हो? गैरी ने कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। नताशा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने पहले ही अपनी आत्मा खो दी है, अब तुम मुझे भी खो रहे हो। गैरी चुप हो गया। उसने महसूस किया कि नताशा सही है, लेकिन उसका मन अभी भी दवा के बिना जीना नहीं चाहता था। लीजा की रहस्यमयी डायरी। गैरी को लीजा की डायरी मिली जो उसने गलती से उसके घर में छोड़ दी थी। डायरी में लिखा था, ये दवा सिर्फ शरीर को नहीं बदलती, ये आत्मा को भी बदल देती है, और हर बार जब कोई इसे लेता है उसके अंदर एक नई इच्छा पैदा होती है और वो इच्छा उसे खत्म कर देती है। गैरी की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि वो अब सिर्फ जवानी नहीं चाहता, वो अनंत जवानी चाहता है, और यही चाहत उसे मौत के पास ले जा रही है। दवा का रहस्य। डायरी में एक और बात लिखी थी, दवा की असली सामग्री इंसान की उम्र के साथ जुड़ी आत्मा है, और अगर कोई इसे ज्यादा ले लेता है तो आत्मा का संतुलन टूट जाता है। गैरी का सिर घूम गया। उसे समझ आया कि वो खुद को और नताशा को धीरे धीरे मार रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दवा का आखिरी असर। गैरी ने महसूस किया कि दवा का असर खत्म हो रहा है, लेकिन दवा के बचे हुए हिस्से ने उसके शरीर में एक नई शक्ति दे दी थी। वो अब कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी जो उसे डराती भी थी और आकर्षित भी। गैरी ने महसूस किया कि दवा ने उसके अंदर की लालसा को बढ़ा दिया है, और अब वो हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था। पार्ट 5, आखिरी साजिश और मौत। नताशा का फैसला। नताशा ने गैरी से कहा, हम दोनों को ये दवा छोड़ देनी चाहिए, हमारी जिंदगी इसी में खत्म हो रही है। गैरी ने कहा, मैं छोड़ नहीं सकता, मैं फिर से बूढ़ा नहीं होना चाहता। नताशा ने उसे देखा और बोली, तुमने पहले ही सब कुछ खो दिया है, अब तुम मुझे भी खो दोगे। गैरी का मन टूट गया। उसने नताशा को गले लगाया, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी जिंदा था। गैरी की आखिरी कोशिश। गैरी ने लीजा की डायरी में लिखे एक और पेज को देखा। उसमें लिखा था, अगर दवा खत्म हो जाए तो शरीर खुद को मरने से बचाने के लिए अंतिम शक्ति का उपयोग करता है, और वो शक्ति इंसान को दर्द के बिना मरने नहीं देती। गैरी ने समझा कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक होगी। उसने नताशा से कहा, हम साथ मरेंगे ताकि हमारी मौत कम दर्दनाक हो। नताशा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ मर नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे कारण मैंने भी ये रास्ता चुना था। गैरी ने कहा, तुमने नहीं, तुम्हारे अंदर की चाहत ने। आखिरी लम्हा। दोनों के शरीर कमजोर हो चुके थे, दवा का असर खत्म हो रहा था और मौत उनकी तरफ बढ़ रही थी। गैरी ने नताशा का हाथ पकड़ा, नताशा ने भी उसका हाथ थाम लिया, और फिर
दोनों की सांसें रुक गईं। कहानी का निष्कर्ष, ये कहानी सिर्फ जवानी की नहीं है, ये कहानी है इंसान की लालसा की, उसकी चाहत की और उसकी कुव्वत की जो उसे खुद के खिलाफ कर देती है। कभी कभी इंसान जवानी की चाह में जिंदगी खो देता है और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है।